अगर मोबाइल न होता तो 3 सगी बहनों की जान न जाती। आज के समय में मोबाइल दुनिया के सभी नशा से खराब और ख़तरनाक नशा बन गया है। इस बात को समझने के लिए जाने इस पूरी घटना को। पेरेंट्स, पुलिस और चश्मदीद। गाजियाबाद में एक साथ 3 बहनों की खुदकुशी का पूरा सच। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की एक साथ मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोरियन ऑनलाइन गेम की लत को इस सामूहिक आत्महत्या का जिम्मेदार माना गया, लेकिन सुसाइड नोट में लिखी गई बातों ने कहानी का रुख मोड़ दिया है। पढ़े इस खौफनाक कांड की पूरी कहानी। गाजियाबाद 3 सिस्टर्स सुसाइड। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में बुधवार देर रात एक ऊंची इमारत से 3 नाबालिग बहनों ने एक साथ मौत की छलांग लगा दी। रात करीब 2:30 जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तभी अचानक तेज आवाज़ों ने सन्नाटे को चीखों में बदल दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 3 मासूम लड़कियों की ज़िंदगी एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। यह घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। अब सवाल है कि आखिर लड़कियों ने ऐसा क्यों किया? कौन थी वो तीनों बहनें? मृतक बहनों की पहचान निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल के रूप में हुई है। तीनों सगी बहनें थीं और अपने पिता चेतन कुमार के साथ भारत सिटी के B1 टावर फ्लैट नंबर 907 में रहती थीं। तीनों नाबालिग थीं और पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में काफ़ी समय से डूबी हुई थी। परिवार में इनके अलावा अन्य भाई बहन भी हैं, लेकिन इन तीनों का आपसी लगाव सबसे ज़्यादा बताया जाता है। कैसे हुआ पूरा हादसा? प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें देर रात एक साथ 9वीं मंजिल की बालकनी तक पहुंची। वहां उन्होंने रेलिंग पर पार करने के लिए 2 स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक-एक कर तीनों ने नीचे छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर के अन्य सदस्य गहरी नींद में थे और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कुछ ही सेकंड में तीनों बच्चियां नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी और उनकी मौत हो गई। चीखों से गूंजा पूरा इलाका। जब बच्चियों के गिरने की तेज आवाज़ आई तो आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सामने का मंजर डराने वाला था। जमीन पर तीनों बहनें खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। हर तरफ खून बिखरा था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही लड़कियों के परिजनों को भी सूचना मिल गई। पूरे सोसाइटी परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। परिवार में चीख पुकार मच गई थी। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस की एंट्री। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बच्चियों को एम्बुलेंस से लोनी के 50 अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। एसपी ने क्या बताया? इलाके के एसपी अतुल कुमार सिंह के अनुसार रात करीब 2:15 बजे पीआरवी के जरिए सूचना मिली थी
सूचना में बताया गया कि भारत सिटी के टावर B1 के फ्लैट 907 की 9वीं मंजिल से तीनों बच्चियां कूद गई हैं। मौके पर पहुंचने पर पुष्टि हुई कि तीनों की मौत गिरने से हुई है। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला माना है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट ने बढ़ाई बेचैनी। पुलिस को मौका वारदात से एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। उस नोट पर एक डायरी का जिक्र है और उसमें लिखा था, मम्मी पापा सॉरी। इस छोटे से वाक्य ने पूरे मामले को और भी दर्दनाक बना दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों के कमरे से मिली डायरी में कुछ इशारे और भावनात्मक बातें लिखी गई हैं। नोट और डायरी की जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पिता ने किसे ठहराया जिम्मेदार? मृतक बच्चियों के पिता चेतन कुमार ने इस दर्दनाक घटना के पीछे एक ऑनलाइन कोरियन टास्क बेस्ड लवर गेम को जिम्मेदार ठहराया है। पिता का कहना है कि तीनों बेटियां काफ़ी समय से इस गेम को खेल रही थी। बताया जा रहा है कि गेम का आखिरी टास्क बेहद खतरनाक था और उसी टास्क को पूरा करने के लिए बच्चियों ने मौत का रास्ता चुना। गेम में कौन था लीडर? पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनों में 14 वर्षीय प्राची इस गेम की लीडर थी। वही तीनों को कमांड देती थी और गेम से जुड़े टास्क समझाती थी। तीनों बहनें हर काम एक साथ करती थी, खाना, सोना, स्कूल जाना और गेम खेलना। यही वजह है कि उन्होंने यह खौफनाक कदम भी एक साथ उठाया। मोबाइल और डिजिटल एंगल। डीसीपी निमिष पाटिल और एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तीनों बच्चियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब उनकी डिजिटल गतिविधियों, चैट, गेमिंग ऐप्स और संपर्कों की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई ऑनलाइन कंट्रोलर या लिंक था जो बच्चियों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा था। कोरोना काल से शुरू हुई गेम की लत। परिजनों के अनुसार कोरोना काल के दौरान बच्चियों को मोबाइल गेमिंग की लत लगी थी। स्कूल बंद होने और ऑनलाइन पढ़ाई के चलते मोबाइल उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। धीरे धीरे गेमिंग का समय बढ़ता गया और पढ़ाई व सामाजिक गतिविधियां पीछे छूटती चली गई। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ समय से बच्चियों का स्कूल जाना भी अनियमित था। मोबाइल यूज करने से रोका बढ़ा तनाव। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि हाल के दिनों में परिवार ने बच्चियों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर घर में तनाव का माहौल था। यहाँ मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल बच्चों को न दें, नहीं तो बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल देखते देखते इतना उसमें घुस जाते हैं कि अंत में वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते हैं। जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, जब तक मोबाइल में कुछ देख न लेंगे, तब तक उनका किसी काम में कहीं भी मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए खासकर बच्चों को मोबाइल से दूरी बना कर रखें। माना जा रहा है कि मोबाइल और गेम से दूरी बनाए जाने पर बच्चियां मानसिक रूप से परेशान थी और इसी तनाव ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। चश्मदीदों की जुबानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मासूम बच्चियां ऐसा कदम उठा सकती हैं। चश्मदीदों के अनुसार जब वे मौके पर पहुंचे तो पूरा नज़ारा दिल दहला देने वाला था।
तीनों बच्चियां ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी और कोई भी कुछ करने की हालत में नहीं था। इस घटना ने पूरे सोसाइटी को सदमे में डाल दिया है। शादी की चाहत। पुलिस की छानबीन के दौरान खुलासा हुआ है कि लड़कियां किसी कोरियन लड़के से शादी करना चाहती थी। तीनों लड़कियों को कोरियन कल्चर बेहद पसंद था। यही बात उनके परिवार को भी परेशान कर रही थी। यही वो वजह थी जिसकी वजह से परिवार वालों ने उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए थे। अब क्या करेगी पुलिस? फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। मोबाइल डेटा, गेमिंग ऐप्स, डायरी, परिजनों के बयान और डिजिटल लिंक सब कुछ खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह आत्महत्या किन परिस्थितियों और मानसिक दबाव का नतीजा थी। यह मामला न सिर्फ कानून बल्कि समाज और पेरेंटिंग सिस्टम के लिए भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है।